Hello and welcome to another lecture on accounting for partnership. Today we are having lecture number 8. So आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक था वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो अभी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर किस तरीके से और क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं वो हम लोग आज चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 5 lakhs एंड रुपीज 3 lakhs। ठीक है, तो ए का कैपिटल है 5 lakhs और बी का कैपिटल है 3 lakhs। दे डिसाइडेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम के रेट से मिलेगा। इन लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:2 में डिवाइड होगा। और जो प्रॉफिट है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, 60,000 आया है। तो अब हमारे पास में क्या है, इतना इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे बस एक छोटा सा एनालिसिस हम लोग करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। तो ए का कैपिटल कितना है, 5 lakhs। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए का कैपिटल है 5 lakhs। 10% इंटरेस्ट अगर पे करना होगा तो कितना पे करना होगा, 50,000 पे करना होगा हमें। ठीक है, उसके बाद में अगर बी का हम लोग बात करें तो बी का कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल है 3 lakhs। ठीक है, बी का कैपिटल 3 लाख रुपए है। तो उसके ऊपर अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करें 10% तो कितना आएगा, इंटरेस्ट 3 lakhs आएगा। तो अब ये दोनों पार्टनर को अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है तो हमें कितना अमाउंट लगेगा, हमें लगेगा 80,000। यानी कि फर्म यानी कि बिजनेस के पास में 80,000 रुपीज होना चाहिए ताकि बिजनेस क्या कर सके, दोनों को पे कर सके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 60,000 है। ठीक है, तो यही आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जितना पे करना है उसके लिए जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है वो प्रॉफिट क्या है, कम है। हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ रहा है इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो उन केसेस में क्या होता है, हमारे पास दो सिचुएशन होता है, दो ऑप्शंस होता है किस तरीके से हम लोग, ये जो प्रॉब्लम आया है जहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट हमें जितना पे करना है उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए, 80,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास इस साल प्रॉफिट कितना आया है, 60,000 ही प्रॉफिट आया है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास में दो सिचुएशन होता है, दो ऑप्शन होता है हमारे पास में। पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में क्या करना है हमें, देखिए कि इंटरेस्ट अगर हम लोग पे करना चाहें तो इंटरेस्ट तो पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में अमाउंट है ही नहीं उतना, हमारे पास उतना अमाउंट है ही नहीं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो प्रॉफिट हमारे पास है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल कितना था यहाँ पे, ए का कैपिटल था 5 lakhs, बी का कैपिटल था 3 lakhs। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, 5:3। तो 60,000 जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, 5:3 में डिवाइड कर देंगे और वही क्या बन जाएगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। ये था हमारा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास में ये है कि ठीक है अगर हमारे पास प्रॉफिट 60,000 ही है तो भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना इंटरेस्ट आ रहा है उतना पे कर देंगे। इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 80,000 आ रहा था। तो अगर आपके पास में 60,000 अवेलेबल है प्रॉफिट और आपको इंटरेस्ट 80,000 पे करना है, इसका मतलब अगर आप 80,000 पे करते हैं तो आपका 20,000 क्या होगा, लॉस होगा। अब वो लॉस अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा, फिर से पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना आ रहा है आप उतना पे कर दो, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को आने देंगे और लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस। अगर ये दोनों ऑप्शंस हमें कब सेलेक्ट करना है, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास कब आ सकता है, जब हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है उससे अगर हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कम हो तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने दिया था उस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि आपके पास दो सिचुएशन है। एक ये है कि जहाँ पे एग्रीमेंट ने
जो है वो प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। मतलब यहाँ के जो पार्टनर्स हैं उनके पास में एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स ने एग्री किया था कि हाँ हम लोग कुछ पे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पे करेंगे। लेकिन ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट रहेगा उसमें से ही पे किया जाएगा। तो पहला वाला सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 60,000 और इंटरेस्ट पे करना है 80,000, तो हम लोग पे तो नहीं कर पाएंगे 80,000, तो हम लोग क्या करेंगे 60,000 को ही पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। वही क्या बन जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल जो है वो कम है। और सेकंड केस में क्या बोला गया है कि पार्टनर्स ने क्लियर एग्रीमेंट किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही पड़ेगा, चाहे इसके वजह से क्या हो जाए, फर्म को लॉस झेलना पड़े, लॉस इनकर करना पड़े। तो इन केसेस में क्या होता है कि ठीक है अगर आपके पास प्रॉफिट कम भी है तो जितना इंटरेस्ट बनता है उतना उतना आपको पे करना पड़ेगा, चाहे उसके वजह से क्या हो जाए, लॉस आ जाए। तो ये दोनों ही सिचुएशन का सॉल्यूशन थोड़ा अलग होगा, जो कि सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने किया है यहाँ पे, एक बार फिर से आप लोग देखिए। केस वन का सॉल्यूशन ये है, केस वन में आप लोग देखिए कि केस वन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है 60,000 जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 60,000 और इंटरेस्ट कितना पे करना था 80,000, जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करके देख चुके हैं। तो 80,000 तो पे नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये 60,000 को ए और बी में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ए और बी में हम लोग क्या कर रहे हैं 60,000 को डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ पे रेशियो क्या यूज हो रहा है 5:3, 5:3, यानी कि 5:3 कहाँ से आया, कैपिटल का रेशियो। ए का कैपिटल 5 लाख था और बी का कैपिटल 3 लाख था, तो 5:3 क्या हो गया, कैपिटल का रेशियो हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो यूज नहीं करना है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्वेश्चन में 3:2 दिया है, वो हमें सिर्फ प्रॉफिट को डिवाइड करते वक्त यूज करना है या लॉस को डिवाइड करते वक्त यूज करना है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट को अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं तो उन केसेस में हम लोग क्या करेंगे, रेशियो जो क्वेश्चन में दिया है 3:2 वो यूज नहीं करेंगे, हम लोग रेशियो लेंगे कैपिटल का रेशियो, और कैपिटल का रेशियो है 5:3। क्लियर। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा जहाँ पे आपका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई लॉस आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोई लॉस बन जाए जिसको हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये जो सॉल्यूशन है, इसके नीचे नोट भी है, नोट को अगर आप पढ़ेंगे ठीक से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड केस, यहाँ पे ये बोला गया था कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना ही है एट द गिवन रेट, अगर चाहे इसके वजह से क्या हो जाए हमें लॉस भी इनकर करना पड़े। तो इन केसेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेम सॉल्यूशन है, यहाँ पे 60,000 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख के ऊपर 10% देना था 50,000, 3 लाख के ऊपर 10% देना था 30,000, तो कितना आ गया 80,000 आ गया। तो क्या 80,000 पे कर पाएंगे, नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओनली 60,000 ही प्रॉफिट है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है 20,000 लॉस आ रहा है, तो लॉस आ रहा है तो आने दीजिए, केस 2 में बोला गया था कि लॉस चाहे लॉस आ जाए लेकिन फिर भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। तो लॉस अगर 20,000 आया है तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा ए और बी में, और इस टाइम हम इस ये जो लॉस है इसको डिवाइड करते वक्त हम लोग क्या यूज करेंगे 3:2 जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्वेश्चन में दिया है वो यूज करेंगे। तो ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने ये सिचुएशन देखा कि अगर प्रॉफिट अवेलेबल यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अगर कम है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है उससे अगर प्रॉफिट कम होता है तो हमारे पास में कितना ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होता है, जो दोनों ही केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन आज का। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी बात है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मिक्स है, मिक्स मतलब क्या, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का कैपिटल कितना है 4 लाख है और बी का कैपिटल कितना है 3 लाख है। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है 10% पे करना है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। 4 लाख के ऊपर आप 10% पे कर दो 40,000, और 3 लाख के ऊपर आप क्या कर दो फिर से 10% पे कर दो 30,000 आएगा। उसके बाद में क्या है कि ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है,
तो ए का ड्राइंग्स और बी का ड्राइंग्स करने का तरीका अलग अलग है। पहले बी पे जाते हैं हम लोग। बी में बी कैसे ड्राइंग कर रहा है, देखो बी विड्रीव ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी कैसे ड्राइंग्स कर रहा है, बी हर महीने के एंडिंग में ₹6,000 निकाल रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि अगर ऐसा होता है जहाँ पे हर महीने कुछ इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 6,000 होगा, इंटू 12 होगा, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स भी कितना है, 10% ही है। इंटरेस्ट और ड्राइंग का दोनों का रेट क्या है, 10% ही है। तो 6,000 इंटू 12 होगा, इंटू 10/100 होगा, इंटू ये क्या है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। तो क्या होगा इसमें 5.5 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। तो बी का ड्राइंग्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ए का ड्राइंग क्या है, ए का ड्राइंग करने का तरीका अलग है। डिफरेंट डेट्स में ए ने अलग अलग अमाउंट निकाला है। तो ये टॉपिक मैंने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था कि अगर ऐसा होता है जहाँ पे पार्टनर ड्राइंग्स जो है वो कैसे कर रहे हैं, अलग अलग डेट्स में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज करते थे वो मेथड क्या था, प्रोडक्ट मेथड था। तो इसका सोल्यूशन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इसको, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन पूरा किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ए का ड्राइंग था तो उसमें प्रोडक्ट मेथड हम लोगों ने यूज किया। प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करना है वो आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 में अगर दोबारा रिवाइज करना चाहे तो वहां जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चन को मेरा देने का वजह बस ये था कि इस क्वेश्चन में मिक्स करके दिया गया है, मतलब एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एकदम अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एकदम अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा। एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे सकता है। तो दोनों अगर एक साथ दिया गया तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में मेरा समझाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था। क्लियर?